हाय गाइस, मैं हूं निखिल और ये है दिल एलन टॉप का न्यूज़ रूम। जब दिल डूबने लगता है और सर चक्कर खाने लगता है तब घबराना नहीं चाहिए। ठंडे तेल से बढ़िया मालिश करनी चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात हम तक पहुंचाई है जॉनी वॉकर ने। मुंबई का वो दिग्गज अभिनेता जिसने एक वक्त इंदौर के मिल एरिया में गुमनामी में अपनी ज़िंदगी काटी। वहाँ से लेकर गुरदत्त की क्लासिक में उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने तक जॉनी वॉकर ने एक लंबा सफ़र तय किया और उसके पहले कदम पर उनका हाथ थामा था दिग्गज अभिनेता बलराज साहनी ने। क्या था वो किस्सा जिसने जॉनी वॉकर को पहला ब्रेक दिलाया, आज हम जानेंगे। ये कहानी शुरू होती है जब बलराज साहनी 6 महीने जेल में रहकर आए थे। जेल इसलिए गए थे क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। नारे लगा रहे थे तो पुलिस ने पकड़ लिया और 6 महीने के लिए जेल में रखा। इस बीच भी कभी कभार बाहर जाने की अनुमति मिलती थी। बलराज साहनी के मन में हमेशा समाज, पॉलिटिक्स, एक्टिंग और फिल्मों को लेकर कई कई तरह के विचार आते रहते थे। बहुत सोचते थे वो, अपनी आत्मालोचना बहुत करते थे। जब कुछ सहन नहीं कर पाते थे तो बोल देते थे। हालांकि जब गलत होते थे तो मान भी लेते थे कि भाई मुझसे गलती हो गई। जेल गए उससे पहले फिल्म इंडस्ट्री और लोगों का रवैया उनके प्रति कुछ और था, लेकिन जेल में रहने के दौरान उन्होंने इस दुनिया का दूसरा ही चेहरा देखा। इस दौरान किसी ने उनके परिवार की वित्तीय मदद नहीं की। जब वे एक दिन के लिए जेल से बाहर आए होते तो लोगों की आंखें उन्हें काटने को दौड़ती थी। तो जब बलराज साहनी जेल से बाहर आए तो गुस्से से भरे हुए थे। वे मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे। वे भारतीय जननाट्य मंच के प्रमुख सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ के लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। उनकी नज़रों में बलराज गद्दार थे। खैर, अब बम्बई का फिल्म उद्योग ही उनके लिए ले देकर आखिरी डेस्टिनेशन था। उन दिनों प्रोड्यूसर के आसिफ के साथ उनकी फिल्म हलचल की शूटिंग चल रही थी, जिसमें वे जेलर का रोल कर रहे थे और दिलीप कुमार, नरगिस, जीवन वगैरह और भूमिकाओं में थे। बलराज ने इसी शूट के दौरान पहली बार बद्रू को देखा। शूटिंग के बीच लंच टाइम होता तो कई बार दिलीप कुमार के, आसिफ और टीम के अन्य लोग उसे बुलाते। वो एक्स्ट्रा होता था उन दिनों। अपनी मिमिक्री से उन सबको हंसाता था। शराबी की एक्टिंग बहुत अच्छे से करता था। फुटपाथ पर सामान बेचने वालों या देसी दवाइयाँ बेचने वालों की आवाज़ें भी बहुत अच्छे से निकालता था। एक दिन बलराज किन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। बेचैनी इतनी बढ़ी कि उनकी इच्छा हुई कि किसी से बात करें ताकि मूड बदले। वे बदरुद्दीन के पास गए और अपना दिल उसके आगे खोल कर रख दिया। उन्होंने फिर बद्रू से भी पूछा, तुमको ये लोग यहाँ कितना रुपया देते हैं? बद्रू ने कहा, दिन के 5 रुपये, जिसमें से सप्लायर 1 रुपये ले लेता है। बलराज ने पूछा, क्या इन 4 रुपयों में उन मिमिक्री वाले एक्ट की फीस भी शामिल है जो तुम यहाँ करते हो? इस पर शर्मिंदा होते हुए बद्रू ने कहा, अरे नहीं। उस पर बलराज ने कहा, तो फिर तुम्हें शर्म नहीं आती इन लोगों के सामने गधे की तरह व्यवहार करते हुए? बलराज जेल के समय की अपनी कड़वाहट निकाल रहे थे, लेकिन बद्रू ने कहा, आप ठीक कहते हैं साहब, लेकिन मैं लाचार हूँ। मैं इन बड़े लोगों को नाराज़ तो नहीं कर सकता ना। इस पर बलराज साहनी बोले, बकवास। मैं देखता हूँ कि तुम्हें वैसा काम यहाँ मिले जैसे कि तुम हकदार हो। बस उससे पहले ये ज़रूरी है कि तुम अपने अंदर के टैलेंट की कदर करना सीखो। ये यहाँ बैठे निठल्ले लोग इस टैलेंट की प्रशंसा करने की काबिलियत नहीं रखते। ये बात तो आई गई हो गई और बद्रू छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालता रहा, जो इंदौर से बम्बई अपने परिवार के साथ आया था। पिता मिल में काम करते थे, जब काम करने लायक नहीं रहे तो घर बैठ गए। अब ये बद्रू नाम का युवक ही था जो अकेला घर चलाता था। बेस्ट की बसों में कंडक्टर का काम करने से लेकर फुटपाथ पर सामान बेचने जैसे कई काम उसने किए। इस दौरान बलराज साहनी अपनी मोटरसाइकिल पर माहिम इलाके से गुजरा करते थे, जहां नुक्कड़ पर या इधर उधर बद्रू दिख जाया करता था। कई बार वो उन्हें रोकता भी और याद दिलाता कि आपने मुझे क्या वादा किया था। इस पर बलराज यकीन दिलाते कि वे भूले नहीं हैं। बलराज साहनी को अपना वादा निभाने का मौका तब मिला जब चेतन आनंद ने अपने छोटे भाई देवानंद के साथ मिलकर बाजी फिल्म प्लान की। इसमें देवानंद हीरो का रोल करने वाले थे। गुरदत्त ने इसकी कहानी लिखी थी और वे ही इसे डायरेक्ट भी करने वाले थे। इसका स्क्रीन प्ले लिखने के लिए बलराज साहनी को लाया गया। बलराज ने इसे लिखने के लिए 6 महीने का टाइम लिया। गुरदत्त बेसब्र हो रहे थे कि फिल्म जल्द से जल्द शुरू करें, लेकिन बलराज ने अपना टाइम लिया क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार शूटिंग शुरू होने के बाद उन्हें अपने पात्रों और स्क्रिप्ट के साथ कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। इस स्क्रिप्ट को लिखते हुए बलराज ने एक किरदार बद्रू के लिए ख़ास तौर पर लिखा। ये शराबी का कैरेक्टर था जिसे करने में बद्रू उस्ताद था। बलराज ने रोल तो लिख लिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कैसे मनाया जाए कि इस रोल के लिए बद्रू को ले लिया जाए। बहुत सोचने के बाद बलराज के दिमाग में एक तिकड़म आई और इसके लिए उन्होंने बद्रू को तैयार कर लिया। अगले दिन चेतन आनंद, देवानंद, गुरदत्त और बलराज चेतन के कैबिन में बैठे थे और बाजी की स्क्रिप्ट पर बातें कर रहे थे।
तभी उन्हें बाहर ऑफिस में शोर सुनाई दिया। बताया गया कि एक शराबी ज़बरदस्ती अंदर घुसाया है और वो क्लर्क लोगों को परेशान कर रहा है। अब वो शराबी कैबिन के दरवाजे तक पहुंच गया, फिर वो अंदर आ गया और सीधे देवानंद के पास चला गया और बकवास करने लगा। यह आदमी शराब के नशे में अपनी बेइज्जती करवा रहा था, जिसे देखना वहाँ मौजूद सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। करीब आधे घंटे तक कैबिन वाले सब लोग बड़े हंसते खिलखिलाते रहे। अपनी बातों से वो सबको एंटरटेन करता रहा। आखिर में चेतन को लगा कि अब बहुत हो चुका है। वो बोले कि इसे उठाकर बाहर फेंक दो, और यही वो पल था जब बलराज साहनी ने बद्रू को कहा कि अपने दर्शकों को अब सलाम पेश करो। इतना कहते ही बद्रू एकदम से नॉर्मल हो गया। उसमें ये बदलाव इतनी तेज़ी से हुआ कि बलराज साहनी के सब साथी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। चेतन भी बलराज की ओर देखने लगे। तब बलराज ने बताया कि ये एक परफॉर्मेंस था और ये सारा करतब एक नाटक था जो उन सब लोगों को बद्रू का टैलेंट दिखाने के लिए किया गया था। बस फिर क्या था, चेतन ने वो रोल तुरंत बद्रू को दे दिया। इस दिन के बाद बद्रू को ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फुटपाथ पर सामान बेचने और स्टार लोगों के आगे विदूषक बनकर तरसने वाले इस युवक को बाद में जॉनी वॉकर के नाम से जाना गया। बलराज साहनी ने याद किया था, बस यहीं से बद्रू के शानदार कैरियर की शुरुआत थी। उसके लाखों फ़ैन उसे जॉनी वॉकर के नाम से जानते हैं। बाजी रिलीज़ होने के बाद जॉनी वॉकर को कभी पलट कर नहीं देखना पड़ा। इस फिल्म में शराबी का छोटा सा रोल उस लाइमलाइट में ले आया और एक ही साल के अंदर वो सफलता के शीर्ष पर पहुंच गया। उसकी लोकप्रियता इतनी हो गई कि इस दौड़ में उसने मुझे बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया। बाद में जॉनी वॉकर ने करीब 300 फिल्मों में काम किया। करियर के शुरुआती दौर में ऐसी कोई बड़ी फिल्म नहीं थी जो उन्हें कास्ट किए बिना पूरी हो जाती हो। फिल्म में हीरो की कास्टिंग बाद में होती थी और जॉनी की पहले। 1951 में शुरू हुआ उनका फिल्म करियर 1997 में रिलीज़ हुई कमल हसन स्टारर चाची 420 तक चला। अपनी इस आखिरी लोकप्रिय फिल्म में भी वे शराबी मेकअप आर्टिस्ट के रोल में ही नजर आए और खूब हंसा कर गए। मज़े की बात यह थी कि अपनी पूरी ज़िंदगी शराबियों के रोल के लिए जाने जाने वाले जॉनी वॉकर ने कभी शराब नहीं पी। उन्हें चाय पसंद थी। हम आपकी तरह ही वो टी टोटलर थे, यानी सुबह दोपहर शाम चाय पिया करते थे। बॉलीवुड के ऐसे ही मज़ेदार किस्से जानने के लिए ललन टॉप के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो सब्सक्राइब के पास एक छोटी सी घंटी है, उसे भी टंटना दीजिए ताकि जैसे ही हमारे वीडियोस अपलोड हुआ करें आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाया करे।